राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, आरओ यारो और यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी। उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर टेस्ट सीरीज से नोट्स कैसे बनाएं, कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे बेहतर है लगाना, किस प्रकार से हम उसे अटेम्प्ट करें जिससे हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएँ। तो दोस्तों, ये वीडियो पूर्णतः टेस्ट सीरीज़ के संदर्भ में ही है। टेस्ट सीरीज़ लगाना कैसे है, कैसे उसकी नोट्स बनाना है और कैसे आप उसमें मार्क्स बढ़ा सकते हैं, कैसे टेस्ट सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो ये वीडियो पूर्णतः उसी बारे में बात करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग फटाफट से इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब एग्ज़ाम के आखिरी के 2 महीने या 3 महीने बचते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेस्ट सीरीज़ लगाना। क्यों इंपॉर्टेंस है? टेस्ट सीरीज़ का इंपॉर्टेंस इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इसलिए नहीं इंपॉर्टेंस है कि टेस्ट सीरीज़ से सीधे प्रश्न आ जाते हैं। टेस्ट सीरीज़ का इसलिए भी इंपॉर्टेंस है कि टेस्ट सीरीज़ में जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो एग्ज़ाम में जो सीमित समय सीमा है उसके अंतर्गत जब आप प्रश्न करते हैं तो दबाव का फैक्टर भी काम करता है, प्रेशर भी अपना रोल निभाता है, दबाव का फैक्टर भी काम करता है। तो उस दबाव के कारण जो है आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो दबाव के कारण जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो आपके पढ़े होने के बावजूद भी काफ़ी सारे प्रश्न आपसे गलत हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन में बाधा बनते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, ये सीधे दोस्तों आप एग्ज़ाम के दिन जाके अगर बैठेंगे तो आप उसे हैंडल कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप घर में क्या करिए, जितने ड्यूरेशन का टेस्ट आपका है, एक्चुअल एग्जाम है, उतने ही ड्यूरेशन का फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। कम से कम सभी लोगों को, पीसीएस या आरओ की तैयारी करने वाले छात्र या यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, सभी लोगों को दोस्तों परीक्षा का जो पैटर्न है, समय सीमा जो है, टोटल ड्यूरेशन जो है, उसके टेस्ट कम से कम 30 टेस्ट पेपर सबको लगाने चाहिए। 30 टेस्ट पेपर आप सबको लगाना चाहिए दोस्तों। और 30 फुल लेंथ बोल रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें 10 आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, 20 ऑफलाइन लगा सकते हैं, या 20 ऑनलाइन लगा सकते हैं, 10 ऑफलाइन लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप दोनों लगा सकते हैं, या 30 के 30 आप ऑफलाइन लगा सकते हैं, या 30 के 30 ऑनलाइन लगा सकते हैं। ऐसा कोई सेट रूल या नियम नहीं है दोस्तों, वो पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। तो आप सब लोग मार्केट में जाइए और 3 टेस्ट सीरीज आप लोग ले लीजिए, या तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन किसी की भी आप ले सकते हैं, हमारी भी टेस्ट सीरीज़ है, सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज़, मात्र 249 में, आप उसे भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आप सभी लोग ऑफलाइन लेना चाहें तो ऑफलाइन में आप दृष्टि आईएएस या ध्येय आईएएस की या पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। इनकी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी और मानक होती हैं, स्टैंडर्ड होती हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपना स्कोर वास्तव में जज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आप 30 टेस्ट पेपर आपने अरेंज कर लिए। ठीक है, अब आपका क्या टारगेट होना चाहिए, अब आपको 40-50 दिन जो भी शेष हैं उसमें अंतिम के 10-15 दिन हटा दीजिए और 30 दिन में कम से कम 30 टेस्ट पेपर जरूर लगाइए। पर डे 1 टेस्ट पेपर लगाइए। फुल लेंथ 2 घंटे का समय, 2.5 घंटे का समय, 3 घंटे का समय ले लीजिए, जितने का आपका एग्जाम है। जैसे आरओ में क्या है, आरओ में 3 घंटे का फुल लेंथ अब हो गया है। ठीक है, तो जीएस हिंदी मिलाकर तो आपको 3 घंटे का एक पेपर लगाना है, जीएस और हिंदी, मतलब 2 घंटा जीएस पर और 1 घंटा हिंदी पर दीजिए। मतलब आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, 2 घंटा जीएस का पेपर पे टाइम दीजिए और 1 घंटा हिंदी के पेपर पे दीजिए, तो 3 घंटा आपका टोटल हो गया। लेकिन एक सीटिंग में बैठ कर दीजिए, एक बार में जब आप बैठेंगे तो 3 घंटे में अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो 3 घंटे में आपने पेपर अटेम्प्ट किया, या पीसीएस का दे रहे हैं तो 2 घंटे का जीएस का पेपर होता है, तो 2 घंटे में अटेम्प्ट कीजिए 150 क्वेश्चन। जब आपने अटेम्प्ट किया, मान लीजिए पीसीएस में 150 क्वेश्चन है, आरओ में आपके 140 क्वेश्चन है, तो आपके मान लीजिए 150 में से ऐसे 50 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं और गलत हो गए हैं। मतलब 50 प्रश्नों में ऐसे भी प्रश्न आपके हैं जो आपको नहीं आते हैं और जो आपके गलत हो गए हैं, ऐसे भी प्रश्न हैं। तो 50 प्रश्न ऐसे हो गए, उनको हटा दीजिए। इसके बाद 20-25 प्रश्न ऐसे हैं आपके जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन पता है, 2 ऑप्शन नहीं पता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तीनों टाइप के प्रश्न, एक जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, दूसरा ऐसे जो आपके गलत हो गए हैं, और तीसरा ऐसे जो आपने कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न हैं जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो लगभग 75 प्रश्न आपके 150 में से ऐसे हो गए जो आपके ऐसे प्रश्न हैं जो या तो आपके गलत हुए हैं, या तो आपके नहीं आते हैं, या तो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अटेम्प्ट भी करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग के कारण उसके मार्क्स भी आपके और कम हो जाएंगे। मतलब उसके कारण आपके जो एक्चुअल मार्क्स हैं वो एग्जाम में और कम हो जाएंगे। तो टोटल 75 प्रश्न आपके ऐसे हैं जिनको आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। अब इन 75 प्रश्न को कैसे नोट्स बनाएंगे, पूरा प्रश्न लिखा, चारों विकल्प लिखे, एक्सप्लेनेशन लिखा, सब इतना कुछ नहीं करना है आपको। बस आपको क्या करना है, पहले तो टेस्ट आपने 2 घंटे का दे दिया, उसके बाद क्या करिए, 1 घंटे का समय अलग से निकालिए, उस एक्सप्लेनेशन को
जो आपका सही हो गया उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, जो गलत हुए 75 प्रश्न, मतलब 75 वाले जो जिसमें कन्फ्यूज़न है, जो गलत हुए हैं या जो आपको नहीं आते हैं, उनको एक बार पढ़ डालिए विद एक्सप्लेनेशन। जब आपने पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, A4 साइज़ का पेपर उठाइए, टेस्ट नंबर 1 लिखिए और उसमें 75 क्वेश्चन 75 पॉइंट्स पे नोट कर लीजिए। कैसे नोट करना है, प्रश्न नोट करना है, सही विकल्प नोट करना है। सपोज करिए जैसे पूछा गया कि आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वो किसने दिया, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, तो आपको नहीं पता था, तो आपने क्या किया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, तो अल्फ्रेड वेगनर, नोट कर लिया आपने। ठीक, बस और कुछ नहीं नोट करना दोस्तों। इसी तरह से आप क्या करिए, इसी तरह से आप 75 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। मुश्किल से 75 पॉइंट्स कितने में आएंगे, मुश्किल से एक पन्ना जो होगा आपका, एक आगे और एक पीछे मिलाकर आपका एक पन्ने में टेस्ट नंबर 1 के 75 पॉइंट्स अर्थात 75 क्वेश्चन आपके पास आ गए। ठीक, अब टेस्ट सीरीज में आपका क्या उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक तो आपको पता चल गया कि आप एग्जाम की कंडीशन में कैसे रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, मतलब 150 में से आपको आधे भले ही 100 क्वेश्चन के ऊपर थे, लेकिन आप सही कितना कर पाए, 75 ही सही कर पाए। बाकी 25 ऐसे थे जो कन्फ्यूजन वाले थे, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसको आपने क्या किया, फाइनली अपनी नोटबुक में इनकॉर्पोरेट कर लिया। मतलब आपका टारगेट क्या है कि 100 प्लस आपको सही करना है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, तो आपने क्या किया, टेस्ट नंबर 1 की नोट्स बना ली। इसी प्रकार से 30 टेस्ट पेपर की नोट्स आपको रेडी कर लेनी है। ठीक, अब क्या करना है, एग्जाम से पहले दोस्तों जब आप बैठेंगे, अभी भी आपके पास एग्जाम के 10-15 दिन पहले उसी को 30 पन्ना आपके पास हुआ, 30 पन्ना अर्थात 60 पेज, तो 60 पेज को क्या करिए, 10-15 बार रिवाइज कर लीजिए। बस कुछ नहीं करना है आपको। और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, जो आपका करंट अफेयर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आई दृष्टि आप पढ़ ही रहे हैं, प्लस आप MCQs हमारे 2000 क्वेश्चन वाले जो यूट्यूब पर चल रहा है वो लगा ही रहे हैं। ठीक है, तो इतना करने के कारण आपका क्या होगा कि करंट अफेयर एकदम पक्का हो जाएगा। प्लस जो GS के ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपसे गलत होते हैं, वो आपके दोबारा से गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। और अब दोस्तों धीरे धीरे जब टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 10 आप पहुंचेंगे, टेस्ट नंबर 10 से टेस्ट नंबर 20 पहुंचेंगे, टेस्ट नंबर 20 से टेस्ट नंबर 30 पहुंचेंगे, तो धीरे धीरे आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। जैसे पहले में आपके 75 आए, तो दूसरे में आपके 80 आ सकते हैं। धीरे धीरे टेस्ट नंबर 10 तक आते आते आपके 90 तक आने लगेंगे, फिर टेस्ट नंबर 20 तक आके आते आपके 100 तक भी आने लगेंगे दोस्तों। क्यों, क्योंकि उसका तरीका ये होता है दोस्तों, बराबर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बार बार गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, टेस्ट दर टेस्ट आपके मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे। टेस्ट को छोड़ना नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, टेस्ट को लगाते रहना है, और 30 पेपर कम से कम सबको लगाने चाहिए। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से ये वीडियो मैंने आपकी मांग पर बनाया है, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि सर टेस्ट सीरीज से नोट्स कैसे बनाएं, कैसे टेस्ट सीरीज में मार्क्स बढ़ा सकते हैं, इसके लिए वीडियो बनाइए, तो मैंने आपको वीडियो बना के दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी छात्र जो ऐसे हैं जो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करियर विद आशुतोष चैनल आप सभी लोग के साथ है दोस्तों। और निश्चित रूप से दोस्तों जो प्रयास करता है उसको सफलता मिलती है। केवल पढ़ाई, हम लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, जो प्रयास इलाहाबाद में छात्र कर रहे हैं, इलाहाबाद में रह के प्रदर्शन जो कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, वो भी एकदम संवैधानिक तरीके से बिल्कुल सही तरीका है। और ट्विटर और ईमेल्स और लेटर के माध्यम से भी अपनी मांगें आप लोगों ने रखी हैं। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और हमारी मांगों को आयोग सुनेगा, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये परीक्षा आपकी एक शिफ्ट में हो, यही छात्रों के हित में है और यही हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।